हेलो फ्रेंड्स, मैं भी प्रशांत था। आप सभी का ग्रुप कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो महानदी है। तो महानदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे भी। तो आइए दोस्तों, चलते हैं महानदी पर। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि जो महानदी है, महानदी कहां से निकली है, इसका उद्गम कहां से है। तो देखिएगा भी, इस नदी का उद्गम उद्गम तो देखिएगा भाई, जो महानदी है, महानदी का जो उद्गम है दोस्तों, धमतरी नदी मतलब धमतरी जिले से है। और धमतरी जिले में एक सिहावा नामक पर्वत पड़ता है, वहां से है। ठीक है। उद्गम धमतरी जिले जिले की जिले की तो देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो महानदी है, कई राज्यों में शौक भी कही जाती है। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है महानदी दोस्तों, तो इसको अच्छे से करेंगे हम। जो आपका धमतरी जिला है, तो देखिए धमतरी जिले के सिहावा नामक पर्वत से निकलती है भी। सिहावा सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये नदी कहां से निकलती है भी। ये निकलती है आपका सिहावा नामक पर्वत से। ठीक है, सिहावा, जी हाँ। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी। अब ये महानदी कहां कहां से निकलती, कहां पे जाती है और कहां पे गिरती है भी। ठीक। तो आइए, तो देखिए भी, ये है नदी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ व उड़ीसा से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, इन इतने राज्यों से ये होकर गुजरती है। आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, प्राचीन काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था भाई? चित्रोत पल्ला, इस नाम से इसको जाना जाता था दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, इस नदी को प्राचीन काल में चित्रोत पल्ला के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। तो देखिए भी, जो आपका चित्रोत पल्ला है, चित्रोत पल्ला के नाम से इस नदी को जाना जाता था भी। तो दोस्तों आइए उससे आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, जो ये महानदी है, महानदी में एक प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है भी, और इम्पोर्टेंट मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर भी है दोस्तों। तो देखिएगा भी, जो महानदी है, महानदी और एक मांद नदी है, इनके संगम पर एक मंदिर पड़ता है भी। तो आइए उससे आगे चलते हैं भी। मांद नदी व महानदी के संगम पर। ठीक है। तो देखिए, ऐतिहासिक मंदिर ठीक है, स्थित है, जिसका
नाम। तो देखिए दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ जिसका नाम क्या है। ये आपका एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए उसका नाम चंद्रहासिनी, ठीक है। तो देखिए भी उसका नाम चंद्रहासिनी नाम है। ओके, आइए उससे आगे चलते हैं। उसका नाम, जिसका नाम हासिनी है। तो दोस्तों देखिएगा कि एक मांद नदी है, मांद नदी मैंने आपको ये बताया, और एक महानदी है, ठीक है। इन दोनों का संगम होता है और उस संगम पर ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम चंद्रहासिनी मंदिर है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी समझ गए होंगे कि इस मंदिर का नाम क्या है अभी, चंद्रहासिनी मंदिर। आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए अब बात आती है कि जो महानदी है, महानदी को किसका शोक कहा जाता है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों मैं इसको रफ करता हूं, आपने भी नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक पे। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिएगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक ही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूले कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इस नदी को उड़ीसा का शौक भी कहते हैं। तो देखिएगा ये जो नदी है भी, महानदी को किसका शौक कहा जाता है, उड़ीसा का शौक कहा जाता है। तो अब देखिए जो महानदी है, महानदी को उड़ीसा का शौक क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, महानदी को उड़ीसा का शौक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि महानदी वहां पे ज्यादा जल स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के कारण काफी समस्या पैदा हो जाती है। वहां पे जो कृषि क्षेत्र होता है, जो आबादी क्षेत्र होता है, वहां पे जलमग्न हो जाता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान यही नदी करती है। कौन सी नदी, महानदी। तो महानदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से हम लोग करेंगे ताकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, हर प्रश्न में पूछा जा चुका है अभी। आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिएगा जो महानदी है अभी दोस्तों, तो देखिए महानदी को जो बांध है वो कौन कौन से बांध पड़ते हैं, किस प्रकार से पड़ते हैं अभी। तो देखिए भाई, हसदो बागो बांध महानदी पर स्थित है दोस्तों। तो देखिए हसदो बागो बांध हासो नदी पर है, जिसकी सहायक या जो। तो देखिएगा भाई ये जो सहायक नदी है जो, तो देखिए हसदो बागो बांध हासो नदी पर है, जो महानदी की सहायक नदी है, तो देखिए दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है वो हासो नदी है, किसकी, महानदी की। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए महानदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट बांध है भाई। देखिए महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। तो आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं भाई। इस नदी का मुख्य बांध हीराकुंड बांध है। तो देखिएगा भाई इस नदी का जो बांध है भाई वो कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध, ठीक है। तो देखिए जो हीराकुंड बांध है दोस्तों
वो महानदी पर है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हीराकुंड बांध है भाई वो संबलपुर जिले से कितना किलोमीटर है भाई, यानी कि संबलपुर से 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो आइए इसमें हम कर सकते हैं जो संबलपुर से से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये संबलपुर से कितना किलोमीटर दूर है भी, 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आइए अब उससे आगे चलते हैं भी नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए अब उससे आगे मैं आपसे कहने लग जाऊं कि दोस्तों जो आपका विश्व का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, और कितना किलोमीटर दूर है या कितना किलोमीटर लंबा है। तो देखिएगा भी विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो देखिएगा दोस्तों विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो 26 किलोमीटर यानी कि 26 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों कितना किलोमीटर है भाई, ये हमारा 26 किलोमीटर है और विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध। इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो इसको अच्छे से देखेंगे भी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एसएससी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, उसमें आ चुका है। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब जो आपका हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध लून डोंगरी पहाड़ी और प्लस चंदेली पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो देखिएगा हीराकुंड बांध लाम डोंगरी पहाड़ी वे चंदेली पहाड़ियों में स्थित है। किन पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, चंदेली पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका वे चंदेली पहाड़ियों में है। तो देखिएगा भाई मैंने आपको बताया कि कहां पे भी लाम डूंगरी पहाड़ियों में है और चंदेली पहाड़ियों में है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स का। तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, तो देखिएगा मैं आपसे कहने लग गया हूं कि जो गांधी मीनार है और आपका नेहरू मीनार है, ये कहां पे स्थित है भाई। तो देखिए दोस्तों गांधी मीनार और नेहरू मीनार ये हमारा हीराकुंड बांध जलाशय के तट रेखा पर स्थित है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं भाई। दोस्तों मेरा सभी से यही कहना है कि अपना नोट्स बनाते रहें। नोट्स बुक्स में जितना भी मैं आपको नदियां क्लियर करा रहा हूं कि आने वाले समय में कोई भी आपका एग्जाम होगा इनसे आगे कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के जीएस करा रहा हूं। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और दोस्तों मेरा सभी से कहना है कि प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। गांधी मीनार और नेहरू मीनार देखिएगा भाई, गांधी मीनार वे नेहरू मीनार महानदी या हीराकुंड बांध के तट पर स्थित है।
स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए गांधी मीनार और नेहरू मीनार वहां का फेमस है। ये मीनारें बहुत ही फेमस है, लोग वहां पे जाते हैं, पर्यटक भी जाते हैं वहां पे, तो वहां पे काफी देखते हैं, काफी व्यक्ति इस चीज को देखते हैं, काफी भव्य सुंदर मीनारें हैं। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन आता है हमारा कि भी जो इसका जलाशय की तट रेखा है वो कितनी लंबी है। ठीक है, तो देखिए 639 किलोमीटर इस जलाशय की तट रेखा है। तो देखिएगा तट रेखा पर स्थित है जिसकी लंबाई 639 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिएगा अभी जो हमारी तट है, ठीक है, जो तट है तो तट कितना लंबा है अभी, तो देखिए तट जो लंबा है हमारा 639 किलोमीटर लंबा है। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों अच्छे से। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब बात आती है इसमें कितना रुपया या कितना खर्च आया है, कि इसमें कितना धन लगा हुआ है, तो इस बात को समझेंगे दोस्तों। तो देखिएगा अभी इस बांध में इतनी लागत लगी हुई है कि जो आपका कन्याकुमारी से मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आपका असम से लेके या मैं कह लूं अमृतसर से लेके डिब्रूगढ़ तक 8 किलोमीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। तो हम कर सकते हैं अभी हीरा कुंड बांध पर तो देखिएगा भाई हीराकुंड बांध पर जो खर्च लगा है तो देखिएगा भाई हीराकुंड बांध पर जो खर्च लगा है इस खर्च में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी व अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक डिब्रूगढ़ तक 8 किलोमीटर। तो देखिएगा अभी यहां से क्या है कि जम्मू कश्मीर से लेके भैया कन्याकुमारी तक और अमृतसर से लेके कहां तक भी डिब्रूगढ़ तक 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। क्लियर हुआ भी सभी स्टूडेंट्स का? तो हम समझ सकते हैं कि लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अमृतसर से लेके डिब्रूगढ़ तक 8 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा सकती है। इतना इसमें धन या इस पे रुपया या खर्च हुआ है, किस पे? हीराकुंड बांध पे। तो दोस्तों आप हमें बताएंगे कि जो हमारा टॉपिक था भी महानदी वो आपको कैसा लगा, किस प्रकार के उसके क्वेश्चंस लगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फिर मेरा एक बार सभी से आपसे कहना है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको और भी इससे अच्छे क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा। तो इसी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।